एंथस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व को अवदान। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर भारत के विभिन्न आयामों का प्रभाव पड़ा है। उसके जनजीवन पे ही नहीं बल्कि उसके इतिहास और वहाँ की संस्कृति पे भी भारतीय संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा है। और इन देशों में कंबोडिया एक विशेष देश है जिसपे भारतीय दर्शन संस्कृति का एक प्रभाव पड़ा है। आज हम ये जानेंगे इस विषय में, इस कार्यक्रम में, कि वो क्या मूलभूत पॉइंट्स हैं, वो क्या किन बातों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और इस बात के लिए हमारे साथ हर बार की तरह यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनके सानिध्य में हमें इस ज्ञान का लाभ मिल रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पे जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ में शेयर करना मत भूलिए। अगला भी टाइम बता दीजिए, 8:30 है ना? जी जी जी। अगला टाइम बता हाँ, मैं दीजिए। बताऊं, अगले सप्ताह से बुधवार को ही ये कार्यक्रम 8:30 बजे प्रसारित होगा रात में। बस आप लोग नोट कर लीजिए। जी, गुड नाइट, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय जय जय। ओ कार्पण दोषो अपहत स्वभावा वीक्षामि त्वां धर्म संचेता यच्छेह संनिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाग्रजन्मनः स्वं संचरित्रं शिक्षेरं पृथिव्यां सर्वमानवा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्मिता जी, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज का विषय है कम्बुज, जिसे अंग्रेजी में कंबोडिया कहेंगे। कम्बुज अथवा कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव। ये बहुत अच्छा विषय है। काय की आवाज आ रही है, पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। कोई आवाज आ रही है आपके यहाँ से, स्मिता नहीं जी? बिल्कुल नहीं, नहीं ठीक है, मैं म्यूट कर देती हूँ फिर भी। तो ऐसा आता है, चीन के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि भारत से कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ईसा पूर्व प्रथम शती में, अर्थात आज से 2100 वर्ष पूर्व, उसे कौंडिन्य ब्राह्मण को एक स्वप्न आया और उससे कहा धनुष उठाओ और तुम अमुक दिशा में, यानी फूनान कहते थे पहले, फूनान जाओ। और कहते हैं उसने धनुष बाण उठाया और वो फूनान अर्थात कम्बुज चला गया। रूप बदले हैं इसके, पहले फूनान था फिर कम्बुज हुआ है, तो वहां वो चला गया। और वहां की रानी थी सोमा। कहते हैं उससे युद्ध हुआ और युद्ध में इसने, कौंडिन्य ने उसको परास्त किया। फिर नाग जाति की थी वो महिला, फिर उसने कौंडिन्य से ही विवाह कर लिया और कौंडिन्य वहां के राजा हो गए। अब सत्ता राजा रानी दोनों चलाने लगे। ऐसा भी पाया जाता है
कि कौंडिन्य को अश्वत्थामा ने एक भाला दिया और वो भाला लेकर आया, जो इस बात का प्रतीक था कि तुम पराजित नहीं होगे। अश्वत्थामा को हमारी संस्कृति में अमर कहा गया है। मृत्यु नहीं हुई है अश्वत्थामा की। महाभारत में जो लोग जीवित बचे हैं, उनमें वेद व्यास हैं, अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं। इन लोगों की मृत्यु स्वीकार नहीं की गई है। और अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है महाभारत में। अश्वत्थामा विद्वान भी है, वीर भी है, लेकिन थोड़ा दुराग्रही है, चपल है। नियंत्रण नहीं है उसे अपने ऊपर। ऐसा कई संकेत हैं महाभारत में। जब उसके पिता ने उसको ब्रह्मास्त्र सिखाया, तो वो बोले, मुझे संदेह है कि तुम इसके नियमों का पालन नहीं कर पाओगे। और ये संदेह सही निकला, क्योंकि जब पांडव उसको मारने आ रहे थे, चूंकि उसने तमाम पांडव पक्ष के लोगों का वध कर दिया था सूते पर। द्रौपदी के सारे बच्चे मारे गए थे उसमें, द्रौपदी का भाई आदि मारा गया था। फिर कृपाचार्य जो उसके मामा थे, और कृतवर्मा जो द्वारका की तरफ से आया था, उन्होंने आग लगा दी। अर्थात बहुत विनाश, हम उसको कह सकते हैं, उन्होंने पांडव की विजय को पराजय में बदल दिया, शोक में बदल दिया। महाभारत में ये भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, आज रात आप लोग अपने शिविरों में न सोएं। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर ओघवती नदी के किनारे चले गए थे, वहां सोए थे, इसलिए वो इस संकट से बच गए। अन्यथा क्या होता, ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन भगवान की बात पांडव पक्ष ने नहीं मानी और उसकी हानि उठानी पड़ी उनको। इस तरह का विनाश हो गया। भगवान ने, लगता है, संकेत में कहा, खुलकर नहीं कहा उन्होंने, संकेत में कहा कि आज की रात शिविर में मत सोना। और ये मानव मनोविज्ञान भी है। जो पराजित पक्ष है, जिसके लोग बचे हुए हैं, वो कोई योजना बनाकर आक्रमण कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे और आपके सामने प्रत्यक्ष अनुभव है, हमास ने जैसे इजराइल पर कर दिया। बता के थोड़ी किया, पता भी नहीं था क्या होने वाला है। तो शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसी सूक्ति आती है यहाँ पर। तो अश्वत्थामा की जब मणि निकाल ली पांडवों ने, तो वो घाव हो गया उसके। उसने अभिमंत्रित करके एक सीख पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ पर। अभिमन्यु तो मर गए थे, उनकी पत्नी के गर्भ पर, और वो कष्ट देने लगा उसको। और जब प्रजनन हुआ तो वो मृत हुआ, मरा हुआ। तो भगवान ने तभी कह दिया था कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। और वहां एक बहुत अच्छी बात आई है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। भगवान ने बच्चे को जीवित करते समय कहा है
यथा सत्यम च धर्मस्य मयि नित्यम प्रतिष्ठितौ ततः मृता शिशुराद जीविताद अभिमन्युजा। यदि मैंने जीवन के किसी भी छोर पर, किसी भी मोड़ पर सत्य और धर्म को न छोड़ा हो, तो उसके प्रताप से अभिमन्यु का मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाए। तो इससे उन लोगों को जवाब मिला है जो लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने छल कराया, छल से मरवाया द्रोणाचार्य को, आदि आदि। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, कभी मैंने जीवन में सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। कौंडिन्य आते हैं, वहां प्रचार सभा करते हैं भारतीय संस्कृति का, और वहां ये भी लिखा हुआ है कि उस समय वे लोग जो रहते थे वहां, वो असभ्य थे और नग्न रहते थे, नंगे रहते थे। भारतीयों ने ही उनको वस्त्र आदि पहनना सिखाया, संस्कार दिए। और एक ये भी एक मान्यता है कि वो लोग कहते थे कंबुज वाले, भारत से एक कंबु स्वयंभव नाम का व्यक्ति आएगा और वो हमें ज्ञान देगा, और वो आर्य देश से आएगा। तो भारत की ओर उनका इशारा था। तो ये भी इस बात को बताता है कि जो सभ्यता गई वहां, वो भारतवर्ष से गई। एक यहाँ जब हम भारत महान का अवदान, विदेश को क्या दिया भारत ने, जब इस पर विचार कर रहे हैं, तो एक और भी प्रश्न का समाधान होता है। वो ये भारत पर एक आरोप लगता रहा है कि भारतीयों ने भौतिक पक्ष की उपेक्षा की है, सांसारिक उन्नति की उपेक्षा की है। वो उसका खंडन होता है यहाँ। भारतीयों ने जितना पुरुषार्थ किया है, उतना किसी ने नहीं किया है। आप अगर यूनान का इतिहास पढ़ें, तो जो उसके विद्वान हैं, फोकाक वगैरह, उन्होंने दिखाया है, बिहार में राजगिर जो है, वहां से गए थे लोग, और वो ग्रीक कहलाते थे। ग्रीक से ही वो ग्रीक बना है, अर्थात यूनान को भारतीयों ने ही बसाया है। जब अमेरिका को पढ़ते हैं हम, रेड इंडियंस को, तो वाल्मीकि रामायण में आता है, विश्वामित्र जी कहते हैं राम से कि तुमने जो राक्षस मारे, रावण आदि, इनसे ज्यादा बलवान राक्षसों को विष्णु ने मारा था, और उनसे घबराकर सुमाली आदि पाताल भाग गए थे। तो वहां के इतिहास में है, रेड इंडियंस के, साल कटल उसको कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण में साल कटंकट आया है, वो सोमाली के लिए आया है। वो वहां गया और वहां लिखा है, गौर वर्ण का था वो, लंबी दाढ़ी थी उसकी, सुंदर व्यक्ति था वो, और उसने उन लोगों को खेती करना सिखाया। बहुत उन्नति हुई, और कुछ दिन बाद उसको लौटना पड़ा। भारी मन से लोगों ने उसको विदा किया। तो रामदेव जी ने, गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर ने, जो इतिहास लिखा था, भारतवर्ष का इतिहास 3 खंडों में, तो उसके दूसरे खंड में वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग भी आया है। जब हम यूनानी संस्कृति पढ़ते हैं, तो जो ग्रंथ है इलियड, इलियड ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि रामायण की पूरी छाया है। जब हम उन लोगों को पढ़ते हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो एक इतरे ब्राह्मण में एक प्रकरण आता है
कि महाराजा भरत ने दुष्यंत और शकुंतला के बेटे ने, जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मार्शना, मशनार कहेंगे संस्कृत में, वहां हजारों हाथी सोने के दांत मड़वा के दान दिए थे अपने गुरु को, कण्व ऋषि को, जिनके आश्रम में उनकी मां पली थी। तो कहाँ अफ्रीका और कहाँ भारत, कहाँ यूनान, कहाँ अमेरिका। तो ये आरोप गलत सिद्ध होता है कि भारतीय उन्नति के प्रति, भौतिक उन्नति के प्रति सक्रिय नहीं थे, बहुत सक्रिय थे। और अशोक का तो बिल्कुल मुंह बोलता प्रमाण है, तमाम शिलालेख हैं ईसा से 300 वर्ष पहले, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने उपदेशक भेजे हैं। और वो प्रचार ही नहीं करते थे, वो इलाज भी करते थे, औषधियों के पौधे भी वो लगाते थे, बहुत बड़ा काम किया है। स्वयं विवेकानंद ने भी एक बार किसी आवेश में कह दिया था कि मुझसे पहले लोग नहीं गए वहां, तो उन्हीं की संस्था के लोगों ने कहा है, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा है कि उनका कहना वहीं तक सही है, विवेकानंद का, कि लगभग 1000 वर्ष से नहीं गए थे लोग, पहले सारे संसार में गए हैं। किण्वंतो विश्वम आर्यम, संसार को आर्य बनाओ। सभ्यताओं का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है भारत का विश्व को सभ्य बनाने में। बुद्ध जी का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि किसी समय हर चौथाई व्यक्ति बौद्ध था। तो वहां कौंडिन्य जब गए तो कहते हैं वो लोग नंगे रहते थे, वस्त्रों से परिचित नहीं थे, उनको वस्त्र पहनना सिखाया गया, उनको संस्कारित किया गया। और जो कौंडिन्य थे ब्राह्मण, वो शैव धर्म के उपासक थे। मैं अभी कुछ दिन से ये देख रहा हूं उसमें, मोबाइल वगैरह में, कि बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, वेदों के खिलाफ, उपनिषदों के खिलाफ। पता नहीं कौन सी बीमारी चल रही है, वो कोई एक बहुत बड़ा तंत्र है, जैसे वो एक वर्ग पकड़ा गया है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, गलत गलत खबरें छपवा रहा है। ठीक इसी तरह को ये भी षड्यंत्र है कि भारत की संस्कृति को, उसके पूर्वजों को बदनाम किया जाए, रामचरितमानस के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, प्राचीन प्रथाओं के माध्यम से। आज ही मैं देख रहा था कोई बहुत चालाक किस्म का आदमी, अभी टीवी भी तो रहे नहीं मेरे पास, ये मोबाइल में कभी कभी देखता हूँ, तो वो वेदों में क्या क्या है वो दिखा रहा था। और वो इतना शातिर व्यक्ति निकला कि उसने नाम तो लिया दयानंद जी का, और दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाषा, ये हमें सबको जाननी चाहिए चीजें, हमें इनका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने बहुत काम किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, धर्मकोश गुप्ताए, ब्राह्मण को नमन करो, ब्राह्मण की वजह से संस्कृति जिंदा है। किसने लाखों वर्षों तक यजुर्वेद को कंठस्थ रखा है, ऋग्वेद को कंठस्थ रखा है, सामवेद को कंठस्थ रखा है, अथर्ववेद को कंठस्थ रखा है, भीख मांग कर भोजन किया है, लेकिन वेदों को धोखा नहीं दिया है, कंठस्थ रखा है। धर्म कोश गुप्तये, उनका विशेष आदर इसलिए है, उन्होंने धर्म कोश की रक्षा की है। आप लोग भी कभी कभी कहते होंगे क्या लिखा है बार बार कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान इसलिए देना चाहिए कि वो खेती नहीं करते थे, कोई रोजगार नहीं करते थे, किसी की नौकरी नहीं करते थे, संस्कृति का प्रचार करते थे, गुरुकुल चलाते थे, वेद पढ़ाते थे। अब क्षत्रिय है
क्षत्रियों को घुड़सवारी की शिक्षा ब्राह्मण ही तो देते थे। हाथियों के लिए भी शिक्षणालय थे। कितनी बीमारियां होती हैं पशुओं की, उसके लिए अलग अलग ग्रंथ हैं। हस्य एक ग्रंथ है जिसमें हाथी की कितनी हड्डियां होती हैं, कितने रोग होते हैं, आदि आदि। तो काम बहुत किया है। जिन लोगों ने ये भाषण थोड़े से सुने हैं, उन्हें ये लग रहा होगा कि काम किया है, बहुत काम किया है। ये आरोप निराधार है। विवेकानंद जी की बात वहीं तक सही है जहां तक 1000 वर्ष से ये रुक गया था। और वो क्यों रुक गया था? एक अंधविश्वास फैल गया था, क्योंकि बौद्ध लोग जा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने उस ईर्ष्या से समुद्र यात्रा को पाप घोषित कर दिया था। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया भी था, राजा राम मोहन राय गए हैं भारत में आधुनिक युग में। विवेकानंद तो बाद में गए, राजा राम मोहन राय गए। उपनिषदों का प्रचार किया है, उनको देखने के लिए भीड़ लग गई है। महामानव कहलाए वो ही प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरब से पश्चिम को जोड़ा है, पुल का काम किया है। और विवेकानंद से पहले केशव चंद्र सेन गए हैं 1870 में। 70 भाषण दिए उन्होंने, बहुत नाम हुआ है वहां भारत का। और 1870 में तो विवेकानंद केवल 7 साल के बच्चे थे, और राजा राम मोहन राय का तो स्वर्गवास ही हो गया है 1829-30 में। तो तब तो विवेकानंद का जन्म भी नहीं हुआ था। इतनी सी बात है कि बौद्धों से ईर्ष्या मानकर लोगों ने एक नियम बना दिया कि समुद्र यात्रा पाप है। अर्थात वहां जब जाएंगे, हम बौद्ध जा रहे थे, तो हमारा धर्म खतरे में ना पड़ जाए, अपने ढंग से सोचा। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा ये बहुत गलत निर्णय था जब हमने दूसरों को म्लेच्छ कहा। कोई भी म्लेच्छ नहीं है, सभी परमात्मा के अंश हैं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इसने हमारी उन्नति का दरवाजा रोक दिया। मालवीय जी के सामने प्रश्न आया था, मालवीय जी विदेश गए थे, प्रायश्चित करो। गांधी के सामने प्रश्न आया था, समुद्र यात्रा की है, प्रायश्चित करो। राजा राम मोहन राय ये बहादुर लोग थे, मना कर दिया उन्होंने, कोई प्रायश्चित नहीं करना है। और अब तो सवाल ही नहीं है, सारे संसार में भारत के लोग हैं, आप देखते ही हैं, इजराइल से लोग निकाले के लाए जा रहे हैं सुरक्षित, यूक्रेन से, अब तो सारे उसमें। तो किसी समय भारतवर्ष के हमारे पूर्वजों ने बड़ा पराक्रम किया था। मिस्र को सभ्य बनाया था, यूनान को सभ्य बनाया था, बेबीलोन को सभ्य बनाया था। आपके ये जो जितने स्वर्ण द्वीप हैं, बाली है, जावा है, सुमात्रा है, मेडागास्कर है, सारे में सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। और दो लोगों ने किया, पहले व्यापारियों ने किया, व्यापार करते थे, वो प्रचार भी करते थे, और उसके बाद प्रचारक जाते थे। तो उन्होंने काया पलट दी। भारतीयों ने कम्बुज की, जो नंगे रहते थे, जिन्हें ज्ञान नहीं था, खमेर वहां की भाषा कहलाती थी, उनको कपड़ा पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, संस्कार सिखाया। और चूंकि कौंडिन्य जो ब्राह्मण गए हैं, 2 कौंडिन्य गए हैं, 2 लोगों का नाम है, और दोनों में 300 वर्ष का अंतर है। दूसरा भी व्यक्ति कौंडिन्य है, उसने भी बहुत काम किया है, अलग अलग हैं दोनों कौंडिन्य। तो उन लोग कौंडिन्य जो थे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण में भी वो शैव थे, शिव उनके इष्ट देव थे, इसलिए वहां शिव की बहुत मूर्तियां बनी, बहुत साहित्य लिखा गया, दान दिए गए, शिलालेखों में उनका नाम है। और उनके बाद दूसरा नंबर शिव के बाद विष्णु का, और तीसरा नंबर ब्रह्मा जी का। ये गौण है, और जो प्राथमिकता है वो भगवान शंकर को है। इसी तरह से हम देखते हैं बराबर में
युद्ध होता है फूनान में, कंबोज में, आगे चल के कंबोज फूनान को जीत लेता है। आगे हम देखते हैं राजा हुए हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं, सूर्यवर्मा। सूर्यवर्मा ने अंकोर वाट मंदिर बनवाया, जो विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और 2.5 मील से अधिक के घेरे में है। उसकी संरचना देखकर आश्चर्य होता है। कितनी बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़कें, कितनी बड़ी-बड़ी खाइयाँ हैं, कैसे उसमें चित्र उकेरे गए हैं। और जब हम उसमें देखते हैं उसकी चित्रावली को, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग है वाल्मीकि रामायण के चित्रों का, महाभारत के चित्रों का, हरिवंश पुराण के चित्रों का। जैसे बाली का वध करते हुए है, विराध का वध करते हुए है, सीता हरण करते हुए चित्रण है। इसी तरह से राम रावण का युद्ध करते हुए चित्रण है, गोवर्धन उठाते हुए भगवान कृष्ण का चित्रण है, स्यमंतक मणि हरण का चित्रण है, भगवान कृष्ण से संबंधित, भगवान राम से संबंधित इतने सारे चित्र हैं कि चंद्रगुप्त वेदालंकार ने बृहत्तर भारत में लिखा है कि यहाँ तो आक्रमणकारियों ने भ्रष्ट कर दिए, मंदिर तोड़ दिए, साक्ष्य मिटा दिए, लेकिन कभी भारत को आवश्यकता पड़े तो आज भी वो विदेशों से अपने इतिहास को संकलित कर सकता है। अब भगवान बुद्ध से संबंधित इतनी मूर्तियां हैं, इतने चित्र हैं, कहते हैं लाइन में बिछा दो तो 8 मील लंबी सड़क बन जाएगी। वहां पे कंबोज में वेद का पाठ होता था, चारों वेदों का मेंशन है। जो नाम होते थे वो भारत जैसे ही होते थे और वो लोग ये भी मानते थे कि हम लोग भारत से ही आए हैं। विदेशी लोग भी कहते थे कि कंबुज को लोग भारत का ही कहते थे अंश, उसको भारत ही गलती से समझते थे, जबकि वो भारत का बसाया हुआ उपनिवेश माने कॉलोनी थी, उनकी बसाई हुई वो कॉलोनी थी। यहीं पर हम देखते हैं जो मूर्तियां हैं भगवान शिव की, उसके अतिरिक्त भगवान गणेश की मूर्तियां हैं, दुर्गा की मूर्तियां हैं, भगवान विष्णु के जैसे यहाँ 4 हाथ हैं, वहां भी 4 हाथ हैं। एक मूर्ति में तो विष्णु के 10 हाथ भी हैं वहां पे। उसी तरह से हम देखते हैं थोड़े दिन बाद वहां बौद्धों का भी प्राबल्य हो गया है। फिर भगवान की बहुत मूर्तियां बनी हैं। एक उखाड़ पछाड़ हो गई वहां पे। वो ये कि जब बौद्धों का प्रचार बढ़ा तो जैसे कहते कब्जा कर लिया, तो इस हिंदू मंदिर को उन्होंने बौद्ध मंदिर में बदल दिया और बुद्ध की मूर्ति प्रदान कर दी। ऐसा अनेक बार हुआ है। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं भारत में, इतनी जगह पड़ी थी बाबर को, कहीं भी बना सकता था वो मस्जिद, जानबूझ के राम जन्मभूमि के ऊपर बनाई। उसने औरंगजेब ने जानबूझ के ईदगाह वगैरह वहां बनाई जहां कृष्ण की जन्मभूमि थी। इतना बड़ा हिंदुस्तान पड़ा था। और अब तो यदुनाथ सरकार की जो ट्रांसलेशन की हुई किताब है मासर आलमगीरी, वो अदालत में प्रस्तुत की गई है। वहां लिखा है कि केशव राय यानी मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़कर वो मूर्तियां गाड़ी पे लाई गई, दरबार में बिछाई गई, फिर उनको गाड़ी पे लदवा के आगरा भिजवाया गया और वहां जहानारा की मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे उनको बिछाया गया। तो ये एक बुरी मनोवृत्ति होती है। आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे धर्म से इतनी घृणा ना करें। इसीलिए सारे संसार के लोग, मैं सारे संसार को कहता हूं, सारे संसार के लोग विश्व में सबसे बड़ा महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? उनका हृदय बहुत विशाल है।
His was the first heart that was large enough to sit ethanol. वो सब में अपनत्व देखते हैं, किसी को पराया नहीं देखते वो। His the first lips, सबसे पहले वो दो सुंदर होठ हैं भगवान मनमोहन श्री कृष्ण के, that uttered beautiful words for each and all. रामकृष्ण मिशन के प्रसिद्ध स्वामी रंगनाथानंद जी ने लिखा है, आपने कभी विचार किया कि भारत ने धर्म के नाम पर अत्याचार क्यों नहीं किया? लोगों का खूनी इतिहास है, क्रूसेड है। ये आज ही युद्ध नहीं हो रहा है। ईसाई और इस्लाम कई बार टकराए हैं और 1189 में तो ये इतना भयंकर हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने उसका उल्लेख किया है। इंग्लैंड की तरफ रिचर्ड था, रिचर्ड सेकंड, बड़ा खतरनाक आदमी था और तब इंग्लैंड लगभग जंगली था। और तुर्कों की तरफ से सलादीन था, बड़ा संघर्ष हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं और लोग इतने तक जंगली थे, वो कभी-कभी आदमी को ही कच्चा खा जाया करते थे। स्वामी जी के शब्द हैं, वो कहते हैं कि जो रिचर्ड है, लाइकिंग मोमन फ्रेश, उसे मुस्लिम सिपाही को खाना पसंद आता था, कच्चा छाप जाता था। असभ्य लोग थे। तो किस बात पे झगड़ा हो गया कि नहीं हमारा धर्म रहेगा, वो कहता था नहीं हमारा धर्म रहेगा। हमारे यहाँ कभी भी इस तरह का अत्याचार नहीं हुआ। सम्राट अशोक के आज भी शिलालेख हैं। सम्राट अशोक कहते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा मत कीजिए। कोई अगर दूसरे धर्म की निंदा करता है और ये सोचता है वे मेरे धर्म की उन्नति होगी, वो गलत सोचता है। उन्होंने कहा है, देवानाम प्रिय, अपने को कहता है, मुझे सब धर्मों का सार पसंद है, अर्थात सब सबके धर्मों का आदर करें। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, कोई पराया नहीं है, किसी को पराया मत समझो। ईश्वर की नजर में ये नहीं है इसे मार दो, उसे काट दो, कबीले का है। ये ईश्वर कबीले का है, ये ईश्वर वेद का नहीं है। वेद का ईश्वर समदर्शी है, सब उसकी संतान है। श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्र हैं। ईसाई दर्शन में पाप की संतान कहा गया है मनुष्य को, हमारे यहाँ अमृत की संतान कहा गया है। बहुत अंतर है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तते भजाम्यहम्। जो भी जिस रूप में भी मुझको भज रहा है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। कितना उदार है। फिर भगवान और भी कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं, सारे धर्म, सारी विचारधाराएं, सारा चिंतन मुझ में पिरोया हुआ है। इसीलिए भारत दे सका इसको, दूसरा कोई नहीं दे सका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारा संसार परिवार है, कोई भी पराया नहीं है। अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी देन है। तो हमने कंबोज को या कंबुज को, कंबोडिया को देवता दिए, उनको विष्णु से परिचित कराया, उनको शिव से परिचित कराया, उनको बुद्ध से परिचित कराया, उनको पुनर्जन्म से परिचित कराया, उनको आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। वहां के अस्त्र शस्त्र के नाम भी भारतीयों पर हैं, जैसे असी है, खड्ग है, गदा है, शतग्नि है, सब यहीं का है, यहीं पर। मैं एक से पूछ रहा था, उनका नाम चंपत,
चंपत राय है, अब आरएसएस के भी हैं, एक चंपत राय आता उनका नाम। तो मैंने कि चंपत कोई नाम है क्या? चंपत कहते हैं वो लेके चंपत हो गया, कि उसी के माल को चुरा के भाग गया, वो तो कहें वो चंपत हो गया। तो ये बहनों और भाइयों, चंपत नहीं है शब्द, ये चमूपति शब्द है, चमूपति। चमू सेना की डिवीजन को कहते हैं, अलग-अलग है। ये पत्ती है, पृतना है, ये चमू है, ये अनिकनी है, ये अक्षौणी है। तो एक चमू में लगभग 9,000 लोग होते हैं। उसमें घोड़ों की संख्या है, हाथियों की संख्या है और रथों की संख्या है और पैदल की संख्या है। तो जो उसका सेनापति होता था, उसको कहते थे चमूपति, और चमूपति बिगड़ के चंपत हो गया। आपका चंपत, चंपत नाम नहीं हो सकता है कोई। कभी-कभी बड़ा अनर्थ हो गया है लोगों में। मैं देखता हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक बार यहाँ आई बात, मैंने देखा था, आज भी कहते हैं ऐसे लोग, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये नहीं था। राजा भोज का युद्ध हुआ था तेलंगाना के राजा गांगे देव से, बड़े राजा थे। बहुत दिन युद्ध हुआ। विजयश्री लटकी हुई थी अधर में। कभी लगता था भोज जीत जाएंगे, कभी लगता था तेलंगाना के राजा गांगे देव जीत जाएंगे। अंततो गत्वा भोज जीत गए। तो एक मुहावरा तो ये बना था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगे तेलंगाना, और वो तो भूल के गंगू तेली कर दिया। एक राजा का एक तेली से क्या मुकाबला हो सकता है? ऐसी बहुत सी चीज है। अब मुझे एक हंसी की बात याद आ गई। जो अकबर ने देखा कि बीरबल कुछ मार रहे हैं, हाँ बुन रहे हैं, वो खाट बुन रहे थे। वो उन्होंने, क्या कर रहे तुम बीरबल? बोले मैं खाट बुन रहा हूँ जहाँ पर ना। बोले तुम दरबार में रहते हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम अभी बेवकूफ हो? उसने कहा क्यों साहब? बोले तुम खाट की जगह पलंग नहीं कह सकते? हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे सामने बड़ी दुविधा है कि फिर मैं खटमल को क्या पलंगमल कहूंगा? तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, तो ज्ञान की चीजें हैं, ध्यान की चीजें हैं। अब हम मालदार हो, गरीब हो, उसे खटमल ही होगा खाट में, लेकिन उसे पलंगमल थोड़ी, सोफा मल थोड़ी कहेंगे, दीवान मल थोड़ी कहेंगे उसको। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कंबुज में। और ये जो मंदिर है अंकोर वट, नगर वट, इसको संस्कृत में नगर वाट कहेंगे, नगर का मंदिर। तो ये जो 2.5 मील में है, एक दिव्य रचना है, बड़ी चौड़ी, 700 फीट चौड़ी खाई है, फिर उसकी रक्षा है, और फिर इतने इतने चौड़े राजमार्ग हैं, रथ सहित जा सकते हैं आप, हाथी रहित सहित जा सकते हैं, घोड़े सहित जा सकते हैं। उन लोगों के जो मंदिर हैं, उसका जब अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि दक्षिण भारत की शैली से मिलते जुलते हैं वो। अर्थात जैसे वर्मा यहाँ लिखते थे, पालवंशी लोग, दूसरे लोग, तो वहां भी वो वर्मा, सूर्य वर्मा ने भरमाया है वो मंदिर। तो कंबुज को भारतीय रंग में रंगने का कार्य, उनको सभ्यता देने का कार्य, संस्कार देने का कार्य, ये हमारे भारतीयों ने किया। और ये बहुत बड़ा कार्य था। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हमने संसार को बहुत दिया है, लेकिन संसार ने हमें क्या दिया है? आपको आश्चर्य होगा, अभी एक मेरा ग्रंथ आने वाला है, प्रेस में है, उसमें डॉक्टर रमेशचंद्र मजूमदार जी ने दिखाया है कि उस समय तमाम यूरोपियंस लोग भारतीयों को असभ्य कहते थे, जंगली कहते थे, सपेरों का देश कहते थे, और ये कहते थे इन्होंने कभी उन्नति नहीं की। और जब वो स्वामी विवेकानंद गए हैं वहां, तो उनका ऐसे लोगों से मुकाबला हुआ है। जब उन लोगों ने स्वामी जी को सुना,
तो जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वहाँ, नेशनल हेराल्ड वगैरह हैं, दूसरे हैं, ब्रुकलिन सोसाइटी के हैं, उन्होंने ये लिखा कि ये तो गलत बातें बताई गई हैं। भारत तो विद्वानों का देश है, भारत तो फिलोसफर्स का देश है और ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है, हम यहाँ से पादरी भेज रहे हैं, भारतीयों को ज्ञान सिखाने, जहाँ विवेकानंद जैसे व्यक्ति हैं। होना तो ये चाहिए, भारत से ज्ञानी लोग आएँ, हमें ज्ञान सिखाएँ। ये धारणा बदली लोगों ने। विवेकानंद के जाने का सबसे बड़ा असर ये हुआ, काम किया है निस्संदेह राजा राममोहन राय जी ने भी और केशव चंद्र सेन ने भी। लेकिन जो आकर्षण, जो स्पिरिचुअलिटी, जो ऑरा विवेकानंद का था, मैं छोटा-बड़ा नहीं कह रहा हूँ किसी को, बड़े मान्य हैं सभी, वो औरों का नहीं था। विवेकानंद कभी मंच से थोड़ा-सा इधर से उधर जाते थे, तो लोगों में, दर्शकों में उत्सुकता बढ़ जाती थी। जैसे कोई भगवान इधर से उधर हो रहा है और बाद में तो उनके आउटकट लग गए थे, आदमकद चित्र लग गए थे स्वामी जी के और रात-दिन लोग प्रश्न करते थे, प्रभावित होते थे। उन्होंने राजयोग सिखाया है उनको, कर्मयोग सिखाया है, भक्ति योग पर व्याख्यान दिए हैं। तो स्वामी विवेकानंद से बहुत पहले, और हम जो बात कर रहे हैं 2000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, कंबोज को सभ्य बनाया है, कंबोज को, जावा को सभ्य बनाया है। चंपा लेंगे हम अगली बार, जिसे वियतनाम कहते हैं, उसको कैसे सभ्य बनाया है। तो उस महान पुरुष का नाम, जिसने ये पहल की है, उसका नाम कौंडिन्य है। वो ब्राह्मण है, वो शिव के उपासक हैं। एक और विशेष बात है, वो ध्यान रखने की है और यहाँ जानने की है। भारत में शैव और वैष्णवों में झगड़े होते थे, वहाँ नहीं हुआ कभी। वहाँ शिव के उपासक भी, विष्णु के उपासक भी, ब्रह्मा के उपासक भी, बौद्धों के भी, वहाँ आपस में झगड़ा नहीं होता था। अगर आप इतिहास पढ़ें, अब सभी तरह के विद्वान हैं आपके पास, वो अन्यथा न लें। अगर आप इतिहास पढ़ें, तो आपको बहुत से इस तरह के प्रमाण मिलेंगे। शिव के भक्तों में और राम के भक्तों में लड़ाई। अब रामलीला चल रही है, जय शंकर की, जय शंकर की। सारे जितने भी उस पक्ष के हैं, सब जय शंकर की, और वरदान भी उन्हें शंकर के हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में ये पढ़ाया जाता है कि वहाँ शिव की प्रतिमा मिली है। लेकिन वेद में जो ज़िक्र है वो रुद्र, वेद का शिव और आज के शिव अलग हैं। वेद में शिव को रुद्र कहा गया, रुलाने वाला। पशुपति। किन्हें? पापियों को रुलाने वाला और संहार करने वाला। लेकिन ये जो अब अनार्य संस्कृति से, द्रविड़ों से मिलकर बने, तो इसमें रूप बदल गया शिव जी का। इसमें वो बैल पर बैठते हैं और ये सब लग गया उनके संग। भांग धतूरा, जिसे लोग अच्छा नहीं समझते, गले में सांप है, मरघट में रहते हैं, आदि आदि। तो लोग ये कहते हैं, हजारों वर्ष पहले जब अनार्य कन्याओं का आर्यों से विवाह हुआ, तो कुछ ये झुके, कुछ वो झुके, और इन्होंने उनके देवताओं को स्वीकार किया। ऐसे भी वर्णन है पुराण में कि शिव नंगे आ रहे हैं, उन्हें पत्थर मारो। संस्कृति के 4 अध्याय में वो श्लोक भी दिया है वायु पुराण का। तो इसका अर्थ ये निकलता है, कभी-कभी था। तुलसी खुद स्वीकार करते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तो मैं एक बार कह रहा था, तो एक बुजुर्ग नाराज हो गए मुझसे। बोले, आप अपमान कर रहे हैं शंकर जी का।
नहीं, मैं इतिहास की बात बता रहा हूँ आपसे कि क्या रूप बदला है। भगवान शंकर का जो रूप वेद में है, वो ये नहीं है, मैं ये निवेदन कर रहा था। जब वो नहीं माने तो लोग थे बहुत वहाँ, तो मैंने एक बात कही वहाँ, मैंने कहा अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो विष्णु के जितने अवतार हुए हैं, वो शंकर के भक्तों को मारने को ही तो हुए हैं। और ये अब तो गड़बड़ में मैंने रावण को देख लो, मेघनाद को देख लो, हिरण्यकश्यप को देख लो, भस्मासुर को देख लो, तो मैंने कहा ये कुछ संकेत नहीं कर रहा है? तो वो बोले हाँ, संकेत तो कर रहा है। तो ये हमारी लंबी यात्रा है और जिस धर्म को हम आज मान रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें हैं, जो वेदों की नहीं हैं, अवैदिक हैं। जैसे मूर्ति पूजा वेद में नहीं होती थी, बहुत स्पष्ट है। न तत्स प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं बन सकती। ये प्रतिमा का पूजन बाद का आविष्कार है। इसी तरह से किसी देवता को उसको ऐसी चीजें शराब, ऐसे भी तो देवता हैं जो शराब पीते हैं। दक्षिण भारत में भगवान शंकराचार्य ने पूजा बंद कराई थी, वो कुत्ते की पूजा होती थी वहां, डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा है। ऐसे भी थे जो आदमी को मार के उसकी खोपड़ी में भिक्षा पाते थे, उनको कापालिक कहते थे। भैरवी लोग थे, बड़े खतरनाक लोग थे। तो बहुत उथल-पुथल हुई है और इस बात का श्रेय कंबुज वासियों को दिया जाएगा। हमारे उन पूर्वजों को भी दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारे ही पूर्वजों ने उपनिवेश बसाया था। वहाँ एक भी उदाहरण इस तरह का नहीं है, जहाँ शंकर और विष्णु में वैमनस्य हो, जहाँ बुद्ध के प्रति वैमनस्य हो। इतना होने पर भी कि इतने विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में विष्णु की प्रतिमा हटाकर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। मैं 2 मिनट की एक बात कहूँगा, फिर समाप्त करता हूँ। आज ही मैं देख रहा था, ये प्रश्न हो रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में, क्या प्राण आ जाता है इसमें? ये सोचने की बात है। हम आज 21वीं शताब्दी में हैं। मैं जहाँ कांठ रहता हूँ, एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, स्वर्गवास हो गया। वो कथावाचकों को बहुत श्रेय देते थे, आश्रय देते थे और करोड़पति होते हुए वो घर में ही कथा करा लेते थे, जबकि लोग नहीं चाहते कोई दूसरा आदमी घर में आए। तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने कराया, तो उसमें तुलसीदास जी की प्रतिमा बनवाई गई। एक यहाँ तहसीलदार थे, बाद में कलेक्टर हो गए थे वो, सतीश चंद्र गुप्ता। वो जहाँ भी जाते थे रामचरितमानस की कथा करवाते थे और हो सकता तो तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित कराते थे और उन्हीं के प्रयत्न से मानस चतुश्रुति ग्रंथ छपा था, बहुत अच्छा ग्रंथ छपा था। तो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, मौनी मंदिर कहलाता कांठ में। मैं भी गया उसमें और भी लोग गए। तो जब वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तो एक दिन पहले मैंने विद्वानों से पूछा, बाहर से आए हुए थे। एक विद्वान का नाम था मानस शास्त्री, हाथरस से आए थे। एक का स्वर्गवास हो गया, प्रतापगढ़ से आए थे। कई मतलब 5 या 6 लोग थे। एक माधवाचार्य के बेटे हैं, बहुत नाम है उनका, इस समय ध्यान से उतर रहा है। तो वो लोग आए थे। मैंने उनसे ये पूछा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो कुछ अंतर हो जाएगा? बोले हाँ, अंतर हो जाएगा। मैंने कहा क्या अंतर हो जाएगा? बोले जैसे जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में, निष्प्राण में। तो मैंने कहा प्राण आ जाएंगे? बोले हाँ। मैं फिर नहीं तोड़ा जा सकता उसको? बोले नहीं। अब वो कई थे, मैं अकेला था।
अभिमन्यु की सी स्थिति थी मेरी। वो सभी विद्वान थे, राष्ट्रव्यापी विद्वान थे, तो मुझे सोच समझ के बोलना था। थोड़ी देर में चुप रहा। फिर मैंने कहा, आप जो आज के विद्वान हैं, आपसे 1000 वर्ष पहले आपसे ज़्यादा विद्वान थे या वो घटिया विद्वान थे? अब वो इधर-उधर देखें एक-दूसरे की तरफ। बोले, क्या? मैंने पूछ रहा हूँ मैं, आप ज़्यादा विद्वान हैं या 1000 वर्ष पहले के लोग ज़्यादा विद्वान थे? तो वो कह तो नहीं सके, लेकिन कहना चाह रहे थे, वो ज़्यादा विद्वान थे। तो मैंने उनसे पूछा कि महमूद गज़नवी ने 1026 ईस्वी में जो सोमनाथ का शिवलिंग तोड़ा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी या नहीं हुई थी? 1000 वर्ष पहले। सही तो बात बोले है। हुई थी, बोले हुई थी। मैंने भगवान कृष्ण के मंदिर तोड़े मथुरा में, उनमें हुई थी प्राण प्रतिष्ठा? बोले हुई थी। अब मैंने राम जन्मभूमि का चक्कर तो अभी स सॉल्व हुआ है, यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी और होने भी जा रही है अब दोबारा। तो मैंने कहा, जब प्राण प्रतिष्ठा के संस्कार से प्राण आ जाता है, तो कोई उसको कैसे तोड़ देता है? मैंने कहा, आपको जानना चाहिए, वो शिवलिंग तोड़ा गया और ऊंटों पर लदवाया गया और बहुत बेइज्जती की गई। मक्का मदीना भेजा गया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बिछाया गया, कुछ कसाईयों को दिया गया बांट बना के, गोश्त तोलो इनसे। तो वो बोले, जो एक उनमें थे, ज्यादा तेज तर्रार थे, उनके बाप शास्त्रार्थ महारथी थे, माधवाचार्य जी, दिल्ली के रहने वाले थे। वो बोले, वो आपको पता नहीं? मैं क्या? बोले, वो मर गया। तो वो कई लोग थे, तो मैंने कहा, कौन मर गया? तो वो भी समझ गए कि हमारी तरफ व्यंग है। मैंने कहा, इनमें से तो ना मर गया कोई। तो मैंने कहा, कौन मर गया? बोले, वो मर गया। मैं, उसका नाम तो बताओ जो मर गया। बोले, जिसने मंदिर तोड़ा, वो शिवलिंग तोड़ा, वो मर गया। मैंने कहा, महमूद गजनवी मर गया? बोले, हाँ। फिर मुझे वहां संभल के ही बोलना था, अब ये नाराज हो जाए कोई। तो मैंने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, वो शिवलिंग तोड़ के मरा या पहले ही मर गया? अब फिर फंस गए वो। उन्हें तो तोड़ दिया, तोड़ के लदवा लिया और ले गया वो। और मैंने कहा, आप शास्त्रार्थ में हार जाएंगे कहीं? यही कहा फिर मैंने। दबना काहे का था? सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। भगवान ने यही तो कहा, यदि मैंने सत्य और धर्म ना छोड़ा हो, तो अभिमन्यु का मरा हुआ बच्चा जीवित हो जाए। तो सत्य की उपासना करनी चाहिए, अधर्म की नहीं। अब मैं चूंकि सत्य बात कह रहा था, तो मैंने कहा, ये बताओ, 1026 की घटना है ये, और वो मरा 1030 में, यानी 5वें साल जाके मरा। 26, 27, 28, 29, 30, 5वें साल जाके वो मरा। तो वो नाराज होके बोले, बहनों बोले, अब मर तो गया। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अपने मन में, भाई एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जन्म मृतस्य चा। फिर कुछ ऐसा घटना ने मोड़ लिया बहनों और भाइयों, कि वो संभवता कर रहा हूं, 1982 और 86 के बीच की घटना है। एक वर्ग विशेष ने प्रतिमा तोड़ दी गोस्वामी जी की, रात ही रात में, और वहां एक उन्होंने अपने गुरु का चित्र लगा दिया। तो मैंने कहा, देखो कैसी बात है।
तो हम जिस विचारधारा में हैं आज, हमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये विचार करना चाहिए कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है और हमने बहुत संघर्ष झेले हैं। अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है। तो अगर आज कुछ चीजें हैं, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि वर्षों की यात्रा में ये सब संभव हुआ। आज तो तुष्टीकरण है, और ये इसे क्या सिद्ध करना? तुष्टीकरण में हमने कितनी बातें गलत कर ली हैं। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। तो इसी तरह से जब विभिन्न विचारों की संस्कृतियां मिलती हैं, तो बहनों कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। मुझे एक हंसी की बात याद आई, मैं समाप्त करूं तो जी। एक रेल में पान दिया एक ने पंडित जी को। पंडित जी ने कहा धन्यवाद। बोले क्या आप इसलिए नहीं खा रहे कि आप मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं? बोले नहीं, ये बात नहीं है। बोले क्या? बोले मेरा आज एकादशी का व्रत है। तो एक बोला मियाँ एकादशी क्या हो गए? तो वो बोले जैसे रमजान हो गए ऐसे एकादशी हो गए। तो उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा कि एकादशी क्या है? तो उन्होंने कहा रमजान की बीवी हो एकादशी। तो फिर दूसरा बेचारा बोला कि रमजान की बीवी को रखे तो हिंदू हैं। तो एक तेज तर्रार बोला हाँ, बीवी वो तुम्हारी है, रखते हमें उसको। तो इस तरह से समझौता, हंसी मजाक, हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, ऐसे अनेक मोड़ आ सकते हैं। हमें अपना हृदय विशाल रखना है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी देन, भगवत गीता की सबसे बड़ी देन, वो सारे ग्रंथों से ऊपर आ गया। 640 किलो की अभी गीता बनी है। हाँ बताओ कितना उसका इटली में बनी, फिर यहाँ बनी। वो सब क्या है? वो ये कि जो भगवान ने दिया है वो सनातन संदेश है। वो सनातन संदेश है कि आप समन्वय करो। भगवान के समय ज्ञान मार्गी लड़ते थे भक्ति मार्गियों से, भक्ति मार्गी लड़ते थे कर्म मार्गियों से। और जो ज्यादा विद्वान हैं जैसे शैल वर्मा जी वगैरह, वो जानती हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि कर्म से ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। वो कर्म योग पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। और किसी किसी ने तो इतना कह दिया है कि संन्यास केवल ब्राह्मण ही ले सकता है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि क्या सब सन्यासी ब्राह्मण ही थे? तो आज हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के रास्ते पर चलना है। जियो और जीने दो। अच्छी बातें हैं, सबसे लो। सारा संसार एक परिवार है। और एक कसौटी है बोलने की भी, सुनने की भी। वो कहते हैं यस्मान नो द्विजते, जो हमसे कष्ट ना पाए, जिससे हम कष्ट ना पाए, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए। और भगवान ने बहुत प्यारा कहा, अनदेकरम वाक्यम सत्यम प्रियतम। जब भी मुख खोलो ऐसा बोलो जो उत्तेजना ना फैलाए, लेकिन सत्य ही बोलो। सत्य को भी प्रिय बनाकर बोलो, उसे हितकारी बोलो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूं कि जितने भी उच्च विचार हैं वो सारे भारत से आए हैं। आप मुझे कोई अपना मौलिक विचार दिखा दें जो भारत से ना आया हो। हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, स्मिता जी बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं, आपका ये फाउंडेशन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और मैंने पहले कहा कि बानलों ने तो पत्थर ढोए, पेड़ काट के समुद्र बनाया, लेकिन गिलहरी भीग के जितना रेत डाल सकती थी। तो हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा सनातन है, हम उसके सनातन अंश हैं।
ममय वांशो जी भूता सनातना। हम भी प्रयत्न कर रहे हैं अपनी संस्कृति को प्रचारित करने का, भगवत गीता के प्रचार करने का, वेदों के प्रचार करने का, और जो श्रेष्ठ है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का। मैं उन सब बहनों का, भाइयों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, कर्मचारियों का, सबका बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और सही कहा कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कुछ कुछ तो कर ही सकता है, और ये कुछ कुछ वही है गिलहरी योगदान। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप किस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं ये आप हमें अवश्य बताएं, कमेंट करके बताएं, मुझे फोन करके बताएं, हमसे जुड़ करके बताएं। और मैं बताऊं कि अब अगली बार से यानी कि अगले सप्ताह से ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को शाम को यानी कि रात को 8:30 बजे प्रसारित होगा। तो ये समय भी आप लोग नोट कर लीजिए। और एक और बदलाव है इस पटल पे कि प्रत्येक रविवार को जो कार्यक्रम काव्यधार काव्य गोष्ठी का होता था रात के 9 बजे, अब वो बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को रात में 9 बजे प्रसारित होगा। तो कुछ कुछ बदलाव है जिसकी आवश्यकता पड़ी तो उसको किया गया है। कुछ कमेंट्स हैं हमारे साथ यहाँ पे गुरुजी, कुछ लोग जुड़े रहे। जी जी योगेश मित्तल जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं और आपको सुन रहे हैं और कहते हैं कि आपके संदेशों से निश्चित ही समाज में व्याप्त भ्रांतियां दूर होंगी। और कहते हैं कि बहुत से कंबोडिया के लोगों से मेरी जान पहचान है, उनके मन में भारतीयों के प्रति बहुत सम्मान है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ में वाह। हमारे साथ यहाँ पे रही हर बार की तरह सुनीता सिंह जी, कहती हैं बहुत अच्छी जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ देने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद, और सही जानकारी के अभाव अभाव में ही हमारे धर्म का अपमान करने वालों को उचित जवाब नहीं दिया जाता है और हम चुप होकर सहन करते हैं। तो निश्चित रूप से और ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है उसके प्रति उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने वैदिक ग्रंथों को खाली नाम से नहीं उसके काम से भी जाने, उसमें क्या लिखा है उस ज्ञान को भी जाने। और सही गलत अच्छा बुरा चुनने का हक सभी को है, लेकिन बिना जाने किसी को कुछ भी कहने का और कुछ भी सोचने का हक न कभी होगा और न कभी दिया जाएगा। तो ऐसी ही विचारों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विशेष सानिध्य और उनके बिना ये संभव ही नहीं था गुरुजी का। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ में। विषय अगर हो सके तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए। अगला विषय चंपा रहेगा बहना, चंपा चंपा। वियतनाम कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक, बस तो आप धन्यवाद। लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण। जय जय। मेरा कह देना उनसे, बिटिया से, प्रियंका से,